अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के सलूशन के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.4। और क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, और इसको हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो हमारी जो गिवन टर्म्स हैं वो भी एक्सप्रेशन एक दफ़ा प्लस के साथ हमें गिवन है और एक दफ़ा माइनस के साथ है, तो हम इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं। सो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में कि जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और जो बाहर माइनस साइन है उसकी वजह से हमारे जो अंदर वाली टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होंगे। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 1 आएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम थीटा की डोमेन के बारे में देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन आइडेंटिटी है उसमें थीटा की जगह हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जिन नंबर्स पे ये अनडिफाइंड है वो नंबर्स हमारे पास हैं 2n+1 π/2। तो π/2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं 2n+1 की फॉर्म में वो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और हमारे पास जो n है वो इंटीजर्स में से है। अगर हम 2n+1 π/2 का कोई भी मल्टीपल अपने गिवन आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमें अनडिफाइंड आंसर देगा। सो इन एंगल्स के अलावा हम थीटा की जगह कोई भी एंगल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इसको हमने प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो स्टूडेंट्स,
जो फार्मूलाज हमने सीखे थे उन फार्मूलाज में से हम जो फार्मूला जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमने सीखा है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बनेगा 2 और कॉस की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास -1 है। तो स्टूडेंट्स 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 और जो बाकी टर्म है -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो उसको राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम अपनी गिवन आइडेंटिटी की डोमेन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो गिवन आइडेंटिटी है उसमें हम थीटा की जगह सारे के सारे ही रियल नंबर्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमारी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये किसी भी एंगल पर हमें अनडिफाइंड वैल्यू नहीं दे रहा। सो थीटा की जगह हम रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 की हमारे पास स्टेटमेंट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा is equals to 1 minus tangent square theta over 1 plus tangent square theta। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की हम राइट हैंड साइड पिक करेंगे और राइट हैंड साइड से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। सो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 1 माइनस और जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास एलसीएम है वो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और हमारे पास जो टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर में टर्म थी हमारे पास वो है कॉस स्क्वायर थीटा, उनका एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो दोनों जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है न्यूमरेटर में भी, और जो डिनोमिनेटर की जो एलसीएम में टर्म है वो भी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है। सो ये इस टर्म को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से एक आइडेंटिटी है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 1 के इक्वल है। सो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास 1 बनेगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर हमारा है 1। सो फाइनल आंसर हमारा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो हमने राइट हैंड साइड को पिक किया और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं थीटा की डोमेन की तरफ कि हमारा जो थीटा है उसकी जगह हम रियल नंबर्स में से कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कि थीटा की जगह हम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, और उसमें कौन से नंबर्स हैं जिन पे हमारा जो थीटा है वो अनडिफाइंड हो रहा है। सो हमारा जो थीटा है वो 2n+1 π/2, और हमारे पास जो n है वो इंटेग्रल नंबर है। सो हमारे पास जितने भी 90 के मल्टीपल्स हैं 2n+1, और इसमें जो n है वो इंटीजर है, इन वैल्यूज़ पे हमारा जो फंक्शन है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो अनडिफाइंड होती है। सो हम इन नंबर्स को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। सो इसके अलावा जो बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 की हमारे पास स्टेटमेंट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और जो हमारी राइट साइड है वो है हमारे पास कोटेंजेंट थीटा -1, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो है कोटेंजेंट थीटा +1। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा इजीली जो है वो राइट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड पिक करेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास कॉट थीटा -1, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास कॉट थीटा +1। तो स्टूडेंट्स कोटेंजेंट थीटा की जगह पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो कोटेंजेंट थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा -1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कॉट थीटा है उसकी जगह पे भी हम कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिखेंगे +1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो साइन थीटा है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर, उसमें हमारे पास जो एलसीएम है वो बनेगा साइन थीटा, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम था वो सेम टर्म थी जो कि है साइन थीटा। तो साइन थीटा को साइन थीटा से हम कैंसिल आउट करेंगे,
तो जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं वो बनेंगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। सो हमने क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को पिक किया और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो हमारा थीटा एंगल है उसकी क्या डोमेन है। सो हमारी जो गिवन आइडेंटिटी है उसमें हम थीटा की जगह सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जिन नंबर्स पे हमारी आइडेंटिटी अनडिफाइंड है वो नंबर्स हैं थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, कि हमारा जो थीटा है वो 180 के मल्टीपल्स पर अनडिफाइंड है, तो हम 180 के जो मल्टीपल्स हैं इंटेग्रल मल्टीपल्स उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। सो हमारा जो थीटा है उसमें हम 180 के मल्टीपल्स के अलावा बाकी सारे नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पिक करते हैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो कोटेंजेंट थीटा है उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस, और कोटेंजेंट थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा डिनोमिनेटर की जो दोनों टर्म्स हैं वो एलसीएम में आएंगी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास बनेगी कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं हम उनको एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और न्यूमरेटर की टर्म्स को अगर हम अरेंज करें तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और न्यूमरेटर की जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1। सो हमारी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस थीटा न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, दोनों सेम टर्म्स हैं, इनको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो जो फाइनल है वो हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा आएगा, और जो 1 ओवर साइन थीटा है वो हमारा कोसेकेंट थीटा के इक्वल है, क्योंकि जो साइन थीटा है उसका जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेकेंट थीटा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से राइट हैंड साइड बना ली। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा थीटा है उसकी क्या डोमेन है। सो जो हमारा थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, मतलब थीटा की जगह हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा थीटा है वो 180 के मल्टीपल्स पर अनडिफाइंड है। सो हम 180 के जो मल्टीपल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हमारा जो थीटा है वो n पाई पर अनडिफाइंड है, और जो n है वो हमारा इंटीजर है। सो थीटा की जगह हम सारे रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन 180 के जो मल्टीपल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि 180 के मल्टीपल पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।